वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे देयर का प्रयोग, यानी कि यूजेस ऑफ देयर। देयर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे वो जानेंगे शॉर्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने लोग पढ़ने वाले हैं उसका क्या दे देंगे, हेडिंग दे देंगे। तो अभी अपने लोग देयर से जान पहचान करेंगे, इंट्रोड्यूस अभी मैं आपको करवाऊंगा। देयर का यूज कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं इंट्रोडक्टरी, वही इंट्रोड्यूस होना, ठीक है, परिचय देयर। तो देयर ये हो गया। सबसे पहले मैं इंक भर देता हूं उसमें। तो देयर का यूज कहाँ करेंगे, तो इससे पहले हमें क्या पता रहना चाहिए, रूल पता रहना चाहिए। कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको रास्ता पता रहता है तब ना मंजिल तक जाते हो। तो आप जो सेंटेंस बनाओगे, अंग्रेजी में स्पीकिंग करोगे, बोलोगे कुछ भी, तो आपको रूल पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले अपने लोग लिख लेते हैं कि रूल, ठीक है। आपको रूल जो याद करो, रूल बोलो, लर्न बोलो, कुछ भी आपको जो लर्न जो करना है, यानी कि सीखना है। आप लर्न का हेडिंग दे दो, रूल दे दो, कुछ भी व्हाटएवर। तो रूल क्या है, दो रूल है। फर्स्ट रूल में आप क्या करना कि देयर का यूज हम वहां करते हैं जहां पर शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहता है। ये चीज आपको एकदम अच्छा से अपने दिमाग में बिठा लेना है। कहाँ करते हैं देयर का यूज, जिसकी मतलब वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से ना होता हो। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूं। तो यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ता, सब्जेक्ट का प्रयोग आरंभ में न हो तो, आरंभ यानी कि क्या, शुरू, आरंभ में न हो तो देयर का यानी कि देयर से वाक्य शुरू करते, वाक्य यानी कि सेंटेंस, वाक्य शुरू, बिगिनिंग शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस रूल को अच्छा से स्क्रीनशॉट मार के नोट करके अच्छा से रट्टा मार लेना है। जिंदगी भर आपको ये याद रहना चाहिए। तो कोई आपसे पूछे देयर कहाँ लगाएंगे, तो देयर हम वहां लगाएंगे, वैसा सेंटेंस में लगाएंगे, वैसा वाक्य में लगाएंगे जिसके शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आरंभ यानी कि शुरू यानी कि स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग, सब एक ही होता है, बात समझ ना। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैंने बताया हुआ है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट। और तो इंग्लिश ग्रामर के प्ले लिस्ट में आप लोग जाओगे ना, तो इंग्लिश ग्रामर के प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का क्या यूज है, क्या होता है, हम सब आपको बताए हुए हैं। तो आप इंग्लिश ग्रामर में जाओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा थंबनेल में, उसको आप जाके क्लिक करके देखो। तो सब्जेक्ट ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन और प्रोनाउन होते हैं। ये भी मैं बताया हुआ हूँ पिछले वीडियो समय कि नॉन प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यानी कि संज्ञा सर्वनाम, जो नाम होता है वो नॉन होता है, और नाम के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन होता है। तो नॉन प्रोनाउन ज्यादातर सब्जेक्ट होते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का प्रयोग आरंभ में न, अब टेक्निक भी बताएं कि सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट, सब कुछ बताए हुए हैं। आप इंग्लिश ग्रामर का पूरा वीडियो जाके देखो, ठीक है, थंबनेल में, थंबनेल देख के जो आपकी मतलब काम का। सब्जेक्ट का प्रयोग आरंभ यानी कि शुरू में ना हो तो देयर से वाक्य शुरू करते हैं, यानी कि सेंटेंस शुरू करते हैं। सेकेंड क्या करना है, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा, उसके बाद वर्ब आता है। सेकेंड रूल क्या है, उसके बाद वर्ब आता है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, सेकेंड उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। देखिए सब आदमी इसको क्या पढ़ता है, वर्ब, लेकिन नहीं, गलत है। ये ना वर्ब है ना वर्ब है, या वर्ब। आर क्या है, साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़िएगा, वर्ब, ठीक है। आर नहीं के बराबर आता है, इस तरीके से नहीं आता है, वर्ब। देखो वर्ब, ये वर्ब नहीं, या भर्ब नहीं, भाव नहीं, वर्ब क्या लिखा है, वर्ब, ठीक है, वर्ब। तो उसके बाद वर्ब आता है। क्लियर। अब अपने लोग जैसे लैंग्वेज यूज करते हैं तो वर्ब कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब खट ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गया आप, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अच्छा, देख लीजिए। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन स्टेप पर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई पूछेगा एक लड़का है, क्या पूछेगा, एक लड़का है, ठीक है। तो आपसे मान लीजिए कोई पूछा कि एक लड़का है, ठीक है। आपको अभी हम आपको एग्जाम्पल देने वाले हैं अभी से, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम्पल अपने लोग देखते हैं। फर्स्ट
आपको कोई पूछा एक लड़का है, अच्छा एक, कुछ भी आप सेट कर सकते हो, एक लड़का है। आप, मैंने अभी आपको रूल में क्या लिखाया कि सब्जेक्ट शुरू में नहीं रहेगा, तो कहाँ है शुरू में सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो ये ना हुआ, लड़का ना, नॉन हुआ ना, तो नॉन सब्जेक्ट होते ना, तो मतलब सब्जेक्ट तो यहाँ हुआ, शुरू में तो नहीं है। तो जब शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कहाँ से शुरू करेंगे? देयर से, तो देयर हो जाएगा। ठीक है, अब याद करो सेकेंड में मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद वर्ब आएगा, वही वर्ब 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 कुछ भी बोले, टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो आप बताइए, ये तो वर्ब नहीं होते हैं, वो तो आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इज होता है वर्ब, एक्सुलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं 24 होता है, वो जो नौकर एक तरीका से, जो वर्ब मेन वर्ब का जो मदद करेगा ना, तो उसको बोलते हैं एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तो मेन वर्ब है नहीं, तो देखिए एक घर है, ठीक है, तो घर में नौकर है, मालिक है, दोनों है, बस ना, नौकर है और मालिक है, दोनों है। तो जो मालिक है वो तो मालिक है, वो तो मेन वर्ब हो गया, नौकर क्या हो गया? उसको मदद करने के लिए है, तो हो गया एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नाम है हेल्पिंग, तो हेल्पर। तो मालिक कहीं कहीं चले गए, घर में नहीं है, तब वो जो नौकर था, तो उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है घर को संभालने का। तो वहाँ पे वो पहले क्या था? हेल्पिंग वर्ब था, मालिक नहीं रहने से क्या बन गया? मेन आदमी बन गया। बस ऐसा ही है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो अब वही मेन वर्ब हो गया, इजी हो गया मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद एक है तो क्या हो जाएगा? ए, और लड़का है तो क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए बॉय। क्लियर? तो एक लड़का है तो क्या बन जाएगा? देयर इज ए बॉय। यहाँ तो कोई दिक्कत? उसी तरीका से मैं सबने बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद अपना बना लेना, हजारों लाखों बन जाएगा, इस पर अनगणित बन जाएगा। एक स्कूल है तो क्या हो जाएगा इसका? एक स्कूल है। फिर स्कूल हो गया आपका क्या चीज? सब्जेक्ट तो नहीं है इसमें, स्कूल तो शुरू में इसमें भी नहीं है, एक है शुरू में, तो इसका भी क्या हो जाएगा? देयर इज ए स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा यूनिक वाला बताता हूँ। वहाँ एक डॉक्टर है, जो डिफरेंट टाइप का रहेगा ना, उसी को मैं बताऊंगा। अब देखो, एक लड़का है, फिर एक राजा है, एक लड़की है, एक स्कूल है, तो एक कलम है, अभी तो थोड़ी होता है, एक टाइप का बताते हैं, तो आप उसको अपना रिलेट करके बना लेना। वहाँ एक डॉक्टर है, चिकित्सक होता है, डॉक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सक। क्या बोलते हैं बाबू लोग? चिकित्सक बोलते हैं, चिकित्सक, चिकित्सक बोलते हैं। ठीक है, चिकित्सक। तो वहाँ एक डॉक्टर है, वहाँ एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे वहाँ एक डॉक्टर है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? शुरू में सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, तो कहाँ है सब्जेक्ट? यहाँ है डॉक्टर, नॉन नॉन होता है ना ज्यादातर, नॉन पर नॉन सब्जेक्ट यहाँ है, नहीं है शुरू में, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? देयर से, देयर। शुरू वाला चीज को लास्ट में लिख देंगे, हमेशा याद रखना। अंग्रेजी में क्या होता है? शुरू वाला चीज लास्ट में आ जाता है, हमेशा याद रखना, हमेशा, ज्यादातर होता है, सब में नहीं होता है, ज्यादातर संदेश में क्या होता है? शुरू वाला लास्ट में आ जाता है। ठीक है, इसमें तो और आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको काट दो। ठीक है, इसको समझो अभी नहीं है, तो एक डॉक्टर है, तो देयर है तो क्या हो जाएगा? इज, फिर एक, तो ए, और डॉक्टर तो हो ही जाएगा इसका डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो, मैंने क्या बताया था? देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब कुछ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? वहाँ है तो वहाँ का अंग्रेजी यही होता है देयर, तो यहाँ पे आप क्या कर दो? देयर कर दो। बात समझे ना? तो इसका क्या बन जाएगा? वहाँ एक डॉक्टर है, तो हो जाएगा देयर इज अ डॉक्टर देयर। तो वहाँ एक डॉक्टर है, देयर इज ए डॉक्टर देयर। वहाँ एक डॉक्टर है, देयर इज ए डॉक्टर देयर। अच्छा, हो गया? ओके, ये भी समझ गए। उसका बाद क्या है? अब देखो, मुंह से ही बोलते हैं, अब समझो। चार लड़कियां हैं, क्या है यहाँ पे? चार लड़कियां हैं। अब यहाँ पे गौर करो, चार लड़कियां हैं। अच्छा, तो शुरू में आ गया 1 2 3 4, तो ये तो भाई सब्जेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, लड़कियां हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ नहीं, तो कहाँ से शुरू करेंगे? देयर से। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, चलो देखो, चार लड़कियां हैं, चार लड़कियां, चार लड़कियां है, चार लड़कियां। देखो यहाँ पे नुक्ता लगाएंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा, इस थोड़ा मतलब बिंदु टाइप का समझते हैं ना, वो लगाते हैं, बिंदु लगा देंगे, बिंदु बिंदु, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। पूछो क्यों? बहुवचन। देखो यहाँ पे एक चीज और, तो हिंदी व्याकरण भी पढ़ लो। ठीक है, देखो ये होता है, और फिर एक ये होता है, इसका भी मैं क्लासेस लेके आऊंगा, कहाँ पे लगाते हैं, अभी सिंपल में समझ लो। तो ये सिंगुलर में लगाते हैं, एक वचन में, ये बहुवचन में लगाते हैं, याद हो गया? तो यहाँ पे क्या है? एक लड़की है कि बहुत सारा है? बहुत सारा है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे? ये ऐसे मत छोड़ना। ठीक है, छोटे आप लोग नहीं समझते ना, छोटी छोटी बातें, जो एजुकेटेड टीचर होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो यही सब गौर करते हैं कि बच्चे को कहाँ तक एजुकेशन में पे पकड़ है, ये गौर करता है। आप तो कैसे भी करके बना दोगे, यहाँ भी वही दिया है, यहाँ पे वही क्यों दिए, यहाँ भी वही दिए। ठीक है, एक है इसलिए देखो यहाँ पे ये दिए हैं, बात समझना। फिर चार लड़कियां हैं, तो यहाँ पे बहुवचन है इसलिए दिए।
एक वचन में भी लगता है ये वाला, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा ये हो गया 4 लड़कियां, ये आप फुल स्टॉप दे दीजिए। 4 लड़कियां हैं, अब बताओ इसमें क्या लगेगा, देयर, देयर। इसमें इज नहीं लगेगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये फुल स्टॉप देखे समझो प्लुरल है। यहाँ भी देखो लड़कियां प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या लगता है, है रहेगा, तो इज लगता है कि आर लगता है, आर लगेगा। अच्छा देयर आर हो गया। 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 गर्ल की गर्ल्स, गर्ल्स हो जाएगा क्योंकि प्लुरल है ना, इसलिए तो क्या लग जाएगा, देयर आर 4 गर्ल्स। क्लियर। अच्छा एक बात देख लीजिए, क्लियर। अच्छा हो गया। चलो ये तो हो गया। अच्छा चीज सब। फिर यहाँ पे 2 और ट्रांसलेशन। एक कप चाय है, क्या है, एक कप चाय है, तो देयर इज ए कप ऑफ टी। एक कप चाय है तो देयर इज ए कप ऑफ टी। 2 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी है, ये लिख देते हैं, ये समझ गए ना। एक कप चाय है, देयर इज ए कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब एक कप, ठीक है। अ कप ऑफ टी मतलब एक कप। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, एक कप, एक कप चाय, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे क्या है, 2 गिलास पानी है। अच्छा ये लिख लीजिए, 2 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी है। अच्छा 2 गिलास पानी है। अब यहाँ पे 2 गिलास पानी है, तो सबसे पहले वही डायलॉग, वही चीज, 2 गिलास पानी है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, शुरू में सब्जेक्ट नहीं है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, देयर से, देयर। उसके बाद वर्ब, तो क्या है यहाँ पे ये, तो इसका क्या होगा, आर होगा कि जो होगा, क्या होगा इसका, आर होगा, क्योंकि देखिए 2 है ना, तो 2 प्लुरल होता है, बहुवचन होता है, तो 2 होगा। देयर आर, देयर आर 2 गिलास, देयर आर 2 गिलास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 2 गिलास ऑफ वाटर। अच्छा हो गया। उसके बाद हाँ अब देखो ये तो इजी आप लोग बना लीजिएगा। एक राजा था, क्या है, एक राजा था, तो फिर वही बात, राजा हो गया क्या चीज, सब्जेक्ट हो गया, तो शुरू में नहीं है तो क्या लग जाएगा, देयर, देयर। था तो क्या लग जाएगा, वाज, था तो वाज देने लगेगा, और एक है तो क्या लगेगा, राजा का तो पता है, बच्चा बच्चा को पता रहता है, किंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छा से एक चीज बता रहा हूं, तो आप उसको सीरियस होकर सुनो। मैं अभी आपको 5-10 ट्रांसलेशन दे रहा हूं, आप उसको क्या करना है, सीरियसली से बना के लेना है, ठीक है, मजाक में नहीं कि सर आए बता दिए हो गया। आप हमें क्या कर सकते हो, अभी जो मैं देने वाला हूँ IW, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 97088454, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, और नहीं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश लिख के। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमें अच्छा से जो मैं अभी देने वाला हूँ ट्रांसलेट टू इंग्लिश, उसको आपको बना के या तो हमको फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजना है, या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अच्छा क्या होगा सर, तो अच्छा ये होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दोगे तो ये अच्छा होगा, ठीक है, जिससे मैं चेक करूंगा, जो दिक्कत होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब दोनों में से जो आपको ठीक हो जाए वो करना है, ठीक है, जो ठीक लगे वो करना है। तो चलिए अब देखो, अब कोई आपसे पूछेगा रविवार है, या रविवार का दिन है, तो इसमें देर नहीं लगाइएगा। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसका बाद में करूँगा, ठीक है। सोमवार का दिन है, गर्मी है, वर्षा है, तो इस समय देर नहीं लगेगा। सब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, देर का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो, तो यहाँ पे तो लगना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो बात में बताएंगे, इस सब का क्या लॉजिक है, इस सब सेंटेंस में क्या लगेगा नहीं लगेगा, मैं इसको बाद में बताऊंगा, बात समझे। अच्छा तो ट्रांसलेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश IW, ठीक है। समझे, मैं आपको अभी एक्सरसाइज दे रहा हूँ बनाने के लिए, एक्सरसाइज मैं लिखूंगा नहीं, मुझे बोलूंगा, आप अपना समझ लो। एक्सरसाइज पहला, एक्सरसाइज में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट, समझो ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है। ये जो तो सोचोगे कि मोबाइल पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सर कहीं और है हम कहीं और है, तो वो बात नहीं बनेगा। आप समझो ऑफलाइन में, ठीक है, फील करो, क्योंकि सागर सर पढ़ाते नहीं है, फील कराते हैं। अच्छा देखो, एक जंगल है, लिख लिए, एक जंगल है। अगला, एक शेर है, एक घर है,
एक स्कूल है, वहां एक शिक्षक है, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक कुत्ता है, एक गिलास दूध है, एक घोड़ा है, 4 पके आम हैं, वहां घोड़े थे, वहां एक दुकान है। आप पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को छूट गया होगा तो रिवाइंड करेगा, पीछे से अपना करेगा। फिर से लिखो, पहला मतलब मिलाओ, जल्दी से मैं अभी बोल रहा हूँ। एक जंगल है, एक शेर है, एक घर है, एक स्कूल है, वहाँ एक शिक्षक है, 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, एक कुत्ता है, एक गिलास दूध है, एक घोड़ा है, 4 पके आम हैं, वहाँ घोड़े थे, वहाँ एक दुकान है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड मीनिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ट्रांसलेशन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जो वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगा तो आप हमें पूछ भी सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। गूगल भी करके देख सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जिस समय फंसोगे, जंगल में फंसोगे, तो जंगल को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरेस्ट। ये अभी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट बोल लीजिए, वोकैबुलरी कुछ भी, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, क्या हो गया ये, फॉरेस्ट, ओके। अगला, शेर का तो पता है, लायन होता है, ग्लास का तो पता है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पका। पका, तो पका का क्या होता है, राइप, राइप। पका का क्या होता है, राइप, ठीक है। कच्चा भी लिखे देते हैं, ट्रांसलेशन नहीं दिए हैं कच्चा वाला, तो मैं लगे हाथ तो बता देते हैं, 1 तीर से 2 निशाना, क्या बताए ना, तो वही कच्चा। तो कच्चा क्या होता है, रॉ, RAW, रॉ। क्या होता है, आप स्मॉल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का नाम प्रॉपर नाम थोड़ी है, प्रॉपर नाम रहेगा ना, किसी का नाम रहेगा तब देंगे शुरू में कैपिटल, बाकी कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। अच्छा, वहाँ का तो मैं अभी बता, दुकान का तो पता है, शॉप, तो ये सभी मैंने रखता है। दुकान आप ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इधर है दुर्गुकार, ठीक है। अच्छा, दीर्घ उ है, ठीक है, दीर्घ उ हो गया, दुकान, तो शॉप, SHOP, शॉप, क्लियर। तो जंगल का क्या होता है, फॉरेस्ट। पका, पका आम, तो राइप मैंगो, ऐसे। तो राइप, कच्चा, तो यानी कि रॉ, दुकान यानी कि शॉप। तो ये सब आपका मतलब ट्रांसलेशन में है, ये नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा में लिखा दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लियर। आप अच्छा से बनाना, थोड़ा रटा वटा मारने पर ध्यान देना, याद करना, और इतना टाइम लेके नहीं बनाना, जल्दी से बनाना है, ठीक है। मतलब अच्छे से, कोई पूछे या स्पोकी करो, कोई भी पूछे तुरंत बताना, ठीक है, एकदम अच्छा, नहीं को कॉपी उल्टा के देखना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इतना टाइम भी नहीं लगाना है, थोड़ा फास्ट में। इंग्लिश से कम समय लगे, स्पोकिंग अच्छा से आना चाहिए। तो समझ रखिए ग्रामर के प्रति, और थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, दोस्त यार सबके साथ स्पोकिंग कीजिए, बोलिए, बस हो गया। धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, और कुछ भी आपको अगर दिक्कत है कोई टॉपिक पर, आप हमें कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, और अपने दोस्तों में फैला दो, ठीक है। सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, और अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, धन्यवाद।